हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे क्लास 10th मैथ से। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें ये टेबल दी है और हमें माध्य निकालना है, मीन फाइंड करना है। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपयुक्त विधि हम कौन सी लें। तो माय डियर, जो विधियाँ होती हैं टोटल 3 विधियाँ होती हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है कल्पित माध्य विधि और एक है पग विचलन विधि। आई एम श्योर आपको इन विधियों के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरा जो माध्य का वीडियो है जिसमें मैंने तीनों विधियां समझा रखी हैं वो ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि प्रत्यक्ष विधि हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे पास ये नंबर बड़े छोटे छोटे नंबर होते हैं। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि हम तब प्रयोग करते हैं जब नंबर थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30। और अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है तो फिर तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। फिर से देखो, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी, मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर आपका हर विधि से सेम आएगा। तीनों विधियों से आपका एक जैसा आंसर आएगा, लेकिन जो मेन खेल है वो ये है कि जो कैलकुलेशन है वो सबसे कम और सबसे आसान किस में रहती है। तो जब नंबर बड़े होते हैं तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड का ही फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम टेबल कैसे बनाएं, इस तरह की टेबल कैसे बनाएं। तो देखो, कितने कॉलम आपको यहाँ पर बनाने हैं ये पता चलता है फॉर्मूले से। फॉर्मूले में आपको निकालना है FI/UI, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, यानी एक में तो आपको F और U का गुणा करना है। अब आपको U भी तो चाहिए होगा, तो U हमारा चाहिए होता है, U निकलता है XI-A/H से। ठीक है, अब हमें ये भी तो निकालना होगा कहीं पे, तो इसके लिए भी एक हम अलग कॉलम बनाएंगे। और X भी तो हमें चाहिए क्योंकि X तो नहीं दिया होता है ना क्वेश्चन में, ये मध्य बिंदु होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 1, 2, 3, 4 हमें एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए क्वेश्चन में दिए गए 2 कॉलम के अतिरिक्त, इनके अलावा। तो क्वेश्चन में 2 कॉलम तो आपको मिल जाएंगे और उसके बाद 4 कॉलम आपको बनाने हैं कैलकुलेशन करने के लिए और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा कि टेबल कैसे बनाएं। अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनको भरते हैं। ये जो यहाँ पे आंकड़े दिए हैं ये है 500 से 520, 520 to 540, 540 से 560, 560 से 580 एंड 580 से 600। ठीक है, अब देखो श्रमिकों की संख्या, ये भी क्वेश्चन का ही हिस्सा है जिसको हम बारंबार तक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 12 है, 14, ये 8, 6, 10। अच्छा, सबसे पहले हम निकालते हैं x, वो होता है मध्य बिंदु। तो जो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल दिया है हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे निकलता है? 500 और 520 के बीच में 510 होता है। ये बहुत आसान है समझना, नहीं अगर पता चलता है तो आप इनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो, तो यह आ जाएगा 1020/2 यानी 510। समझ गए ना? इसी प्रकार से ये आएगा 530, 550, 570 और 590। समझ आ गया? अब आगे देखो, अब हम लिखते हैं x माइनस a। ठीक है, और a क्या होता है? a होता है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। तो जो x होता है उसमें से ही a निकलता है, तो उसके बीच में आप किसी को a मान लो, तो हम इसको a मान लेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आपका मन करे तो आप इसको a मानो, लेकिन वैसे हम बीच का लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया है। और जब हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन होती हैं, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे और आगे 610 लिखा होता तो हम बीच में ये जो दोनों हैं इनमें से कोई भी एक चुन सकते थे, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, आंसर सेम आएगा हर केस में। तो यहाँ पे आई एम श्योर आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब
यहाँ पर जो x है यानी ये जो x है इसमें से ही हमें a माइनस करना है। तो 510 में से 550 को माइनस करेंगे तो -40 आएगा, ये -20 आएगा, ये 0 आएगा, उसके बाद ये 20 यानी 570 में से 550 माइनस करेंगे और यहाँ पर 40 आएगा, 590 में से 550 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा निकला है यहाँ पर ये सब, इसको हम भाग देंगे किससे? तो इसे हम भाग देंगे h से, ठीक है ना, h से। अब आपके मन में प्रश्न होगा h क्या है? तो h यहाँ से निकलता है, ये जो अंतर है इनका वो h होता है। तो यहाँ पे इनका अंतर 20 है, हर बार आप देख सकते हैं ये भी 20 ये भी 20, तो यानी जो h हमारा है वो 20 है, ठीक है ना। तो h हम लेंगे 20 और इसको हमें भाग देना है 20 से 20 से, ओके। तो ये -2 20 से भाग देंगे तो -2 आएगा, ये 20 से कम 20, -1, ये 0, ये 1 और ये 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके। अब अगले कॉलम में हमें f और u का गुणा करना है। तो u तो हमारा जो ये निकला है और f जो हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 दूने 24, -14 कम 14, 0, 6 कम 6, 10 दूने 20, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान हो गया है कैलकुलेट करना। सोचो अगर आपको सीधे ही सीधे इन दोनों का गुणा करना होता, यानी अगर आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते तो आपको इनका गुणा करना होता, क्योंकि उस फॉर्मूले में fx होता है। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता है इनका गुणा करना। इसीलिए हमारे पास ये और विधियां होती हैं, जैसे पग विचलन विधि है, इससे बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ये हो गया है। अब इसके बाद हमने योग निकालना है, लेकिन प्रश्न ये है कि योग किस किस का निकालें, किस किस को हम यहाँ पे प्लस करें। तो वो क्वेश्चन में दिख जाता है, देखो वो हमें फॉर्मूले से पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले में f और u को प्लस कर रखा है। ये प्लस का, ये सम का, योग का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इन्हें प्लस करेंगे f और u को। तो देखो इनको प्लस करके तो हो गया माइनस का 38 और इन्हें प्लस करके हो गया 26। तो जब इन्हें आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और फिर हम f को करते हैं प्लस, जो ये बारंबारता है यहाँ पे, ये इसे या तो प्लस कर लो या क्वेश्चन में ही आपको दिख जाएगा ये है 50, ठीक है। और अब हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। a हमारा क्या था? a था 50, ये 550 अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। जो हमारा ये आया है सिग्मा FU, ये है -12 बटे सिग्मा F है 50 और जो हाइट है ये है 20 ऊंचाई, ओके। यानी ये जो हमने यहाँ पे h लिखा था ये। और अब जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, 550, ये 0 से 0 कैंसिल, ये -12 दूने 24 बटे 5, यह आ जाएगा 550 माइनस 4.8 और यह आ जाएगा 545.2 और ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।